सामीन हजरात की खिदमत में इरफान स्टूडियो यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और हम वाक़या आप तक पहुँचा रहे हैं, जिसका उन्वान है करबला का खूनी मंजर। इस वाक़े में आप सुनेंगे कि एक इमाम हुसैन की कनीज़ हैं, वो आपसे कहती हैं कि आप हज़रत मेरे घर दावत पे आइए। तो इमाम हुसैन उनसे यानी शीरी से वादा कर लेते हैं कि मैं ए शीरी एक दिन तेरे घर ज़रूर आऊँगा। जब यजीद के सिपाही करबला में इमाम अली मकाम को शहीद कर देते हैं तो सब लोगों को कैदी बना कर ले जाते हैं और ये काफ़िला शीरी के शहर यानी ममूरा शहर में पहुंचता है। और जब शीरी को वहां पता लगता है कि काफ़िला आया है तो शीरी वहां आती हैं और जब हज़रत ज़ैनब को कैदी बना देखती हैं तो क्या होता है ये पूरा ही वाक़या आप सामीन समात करें। आइए इसे अपनी आवाज़ से सजाया है दिलबर मेराज साबरी दूगो बदायूनी ने और इस वाक़े को लिखा है खुर्शीद रसूलवी साहब ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज कपिल गांधी जी ने की है और इसका म्यूजिक भरत के परिहार जी ने दिया है। आइए सामीन मुलाहिज़ा करें करबला का खूनी मंजर। करबला की दास्तां खुर्शीद करता है रकम, करबला की दास्तां खुर्शीद करता है रकम, करबला की दास्तां खुर्शीद करता है रकम। दिल फटा जाता है सीने में हमारा मोहतरम, दिल फटा जाता है सीने में हमारा मोहतरम। करबला की दास्तां खुर्शीद करता है रकम, करबला की दास्तां खुर्शीद करता है रकम, करबला की दास्तां खुर्शीद करता है रकम। दिल फटा जाता है सीने में हमारा मोहतरम, दिल फटा जाता है सीने में हमारा मोहतरम, दिल फटा जाता है सीने में हमारा मोहतरम। लिख सकूं ये वाक़या तौफीक दे परवरदिगार। सोज़े गम आँखों को मेरी कर रहा है अश्कवार। 10 मुहर्रम को नबी की आल को लूटा गया, कौन है क्या शान इनकी कुछ नहीं देखा गया। दुश्मनों ने फातिमा का लाल कर डाला शहीद, हुक्म सादिर करता इब्ने मुआविया जालिम यजीद। जो किसी ने ना किया ऐसा सितम करते लईन, और तो बच्चों को पाबंदे रसन करते लईन। सब शहीदों के सरों को जिस्म से करके अलग, के नेज़े पे चढ़ाते देख कर रोया फलक। देखती थी आंखों से मौला अली की बेटियां, आबिदे बीमार के पैरों में डाली बेड़ियां। सब शहीदों के पड़े लाशें थे बेगोरो कफन, बेटियां महबूबे ताबर की थी पाबंदे रसन। खून में लथपथ पड़े मक्तल में है लाशें तमाम, खून में लथपथ पड़े मक्तल में है लाशें तमाम, खून में लथपथ पड़े मक्तल में है लाशें तमाम। करबला से कैद होकर जा रहे आबिद इमाम, करबला से कैद होकर जा रहे आबिद इमाम, करबला से कैद होकर जा रहे आबिद इमाम।
करे अहले सितम। सब्र करते थे नबी के घर के बच्चे मोहतरम। आसमाने बीवियों का सर कभी देखा नहीं, बेरिदाहें करबला से कैद होकर जा रही। नंगे पांव नुकीले पत्थर करते हैं कैदी सफर। थे सवारी पे सितमगर हंस रहे थे देख कर। खून बहता पांव के तलवों से था मुश्किल सफर। ताज़ियाने खाते रुक जाते थे ये कैदी अगर। मौत से बदतर थी औलादे नबी की जिंदगी। कूफा के दरबार में लाए गए कैदी सभी। देखा इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाही से कहा, कैदियों में नौजवान लड़का ये कैसे बच गया। हुक्म था मेरा किसी को तुम न जिंदा छोड़ना। बेतहाशा जुल्म औलादे नबी पे तोड़ना। तो मुझे तलवार इसको कत्ल कर दूंगा अभी। तो मुझे तलवार इसको कत्ल कर दूंगा अभी। तो मुझे तलवार इसको कत्ल कर दूंगा अभी। ये भी है बाकी हुकूमत का मुझे पूरा यकीन। ये भी है बाकी हुकूमत का मुझे पूरा यकीन। ये भी है बाकी हुकूमत का मुझे पूरा यकीन। दौड़ कर ज़ैनब ने बाहों में था आबिद को लिया। आखिरी पौधा हुसैन इब्ने अली का सुन जरा। मैं फूफी हूँ सैयद सज्जाद की इब्ने ज़ियाद। पहले मुझको कत्ल कर कहती हूँ तुझसे बदनिहात। तुझको तेरे जुल्म की देगा सजा परवरदिगार। वक्त जब आएगा तू भी मौत का होगा शिकार। मैं अली की लाडली हूँ ये भतीजा है मेरा। इसको मैं अपने से हरगिज कर नहीं सकती जुदा। तू समझता है क्या ज़ैनब टूट कर गिर जाएगी। सैयद सज्जाद की खातिर फूफी मर जाएगी। तू हमें बाकी बताता खुद है बाकी दीन का। नारे तो जख्मे जलेगा ये है कौले मुस्तफा। भेजती मैं लानती मलाउन तेरे तख्त पर। खुल्द है मीरास मेरे भाई की तुझको खबर। भूल बैठा तू रसूल अल्लाह के फरमान को। भूल बैठा तू रसूल अल्लाह के फरमान को। भूल बैठा तू रसूल अल्लाह के फरमान को। कत्ल करने के लिए तू सोचता कुरान को। कत्ल करने के लिए तू सोचता कुरान को। कत्ल करने के लिए तू सोचता कुरान को। मेरे नाना मुस्तफा के घर को तूने लूट कर। एक दिन आएगा ऐसा तू गिरेगा टूट कर। लानत देगा जहां गैरत से तू मर जाएगा। हर मुसलमान की नजर में एक दिन गिर जाएगा। खौफ से थर्रा रहा था उस
घड़ी इब्ने ज़ियाद। सुन रहा ज़ैनब की बातें गौर से वो बदनेहाद। फातिमा ज़हरा की बेटी का सुना उसने खिताब। थर थराता खौफ से हल्कूम में अटका जवाब। कुछ भी कहता हाकिमे कूफा की ना हिम्मत हुई। दुश्मनों के सामने ज़ैनब हुई टक्कर खड़ी। तरबियत की है अली ज़हरा रसूल अल्लाह ने। गोद में पाला है ज़ैनब को रसूल अल्लाह ने। क्यों डरेगी ज़ालिमो ज़ाबिर से ये बिन्ते अली। कैद है लहजे में शेरे किबरिया के बोलती। चलते हक की राह पर वो मौत से डरते नहीं। चलते हक की राह पर वो मौत से डरते नहीं। चलते हक की राह पर वो मौत से डरते नहीं। मारने से भी किसी मरदूद के मरते नहीं। मारने से भी किसी मरदूद के मरते नहीं। मारने से भी किसी मरदूद के मरते नहीं। काफिला कूफा शहर से शाम की जानिब चला। सख्तियां सहते हुए जाते हैं ये आले इबा। चलते चलते शहर मामूरा में पहुंचा काफिला। शहर के नाके पे जाके ये ठहरा काफिला। हजरत शबीर की इस शहर में रहती कनीज। अपने शौहर से हमेशा बात ये कहती कनीज। अपनी लौंडी पे करम फरमाएंगे आका हुसैन। एक दिन घर पे हमारे आएंगे आका हुसैन। कर लिया शीरी से वादा वो निभाएंगे जरूर। देख लेना मेरे घर तशरीफ लाएंगे जरूर। आएंगे मेहमान बनकर घर पे शाह नामुदार। शाह की आमद का शीरी कर रही है इंतजार। ठंडा पानी भरती थी कोरे घड़ों में रोज शब। सिफ्ते पैगंबर की थी दीदार की उसको तलब। शहर के नाके पे शौहर रोज जाके देखता। शहर के नाके पे शौहर रोज जाके देखता। शहर के नाके पे शौहर रोज जाके देखता। जो भी मिलता उससे शौहर पूछता शाह का पता। जो भी मिलता उससे शौहर पूछता शाह का पता। जो भी मिलता उससे शौहर पूछता शाह का पता। रोज की तरह गया शीरी का शौहर चौक पर। काफिला एक कैदियों का उसको अब आया नजर। देख कर घबरा गया ये कौन है कैदी तमाम। सब थे पाबंदे रसन आले शहे आली मुकाम। सरहनेज़ों पे चढ़े ये देख कर सदमा हुआ। छोटे छोटे बच्चों का रस्सी से था बांधा गला। जिससे भी ये पूछता कोई भी बतलाता न था। सब तमाशा देखते इससे रहा जाता न था। एक फौजी से
कहा कैदी कहाँ से लाए हो, जुर्म क्या इनका इन्हें तुम इस तरह तड़पाए हो। ये है बागी जान लो शामी हुकूमत के सभी, मर्दों के नेज़ों पे सर है बीवियां कैदी बनी। इतना सुनकर दौड़कर शीरी का शौहर घर गया, बोला शीरी कैदियों का आया है एक काफिला। तौक गर्दन में पड़ा एक साथ उनके नौजवान, तौक गर्दन में पड़ा एक साथ उनके नौजवान, तौक गर्दन में पड़ा एक साथ उनके नौजवान। चेहरा बालों से छुपाए रो रही है बीवियां, चेहरा बालों से छुपाए रो रही है बीवियां, चेहरा बालों से छुपाए रो रही है बीवियां। बोली शीरी जल्द मुझको ले चलो अब उनके पास, देख लूं मैं कौन है वो बीवियां इतनी उदास। पहुंची शीरी जल्द ही ठहरा जहां वो काफिला, बीवियों को देख कर शीरी ने ये जुमला कहा, क्या खता की आपने किस जुर्म की पाते सजा। औरतें बच्चों को कोई कैदी करता है भला, बेखता कैदी सभी है तूने ये जाना नहीं। मैं हूँ ज़ैनब शीरी तूने मुझको पहचाना नहीं, देख तूनों के सिना पर है तेरे आका हुसैन। बोली ज़ैनब बिन्ते हैदर फातहे बदरो हुनैन, सिर्फ आबिद के सिवा दुनिया में ना कोई मेरा, दीन अहमद के लिए कुर्बान सब घर हो गया। हाँ तेरे मेहमान शीरी फातिमा के नूरे ऐन, एक दिन मैं जाऊंगा शीरी के घर कहते हुसैन। भाई ने वादा किया शीरी से पूरा कर दिया, भाई ने वादा किया शीरी से पूरा कर दिया, भाई ने वादा किया शीरी से पूरा कर दिया। गम ने था शीरी का दामन आंसुओं से भर दिया, हमने था शीरी का दामन आंसुओं से भर दिया, हमने था शीरी का दामन आंसुओं से भर दिया। देख कर आका को शीरी रो रही ज़ारो कतार, आपके आने का परसों से था मुझको इंतजार। जी नहीं पाऊंगी शीरी छिन गया चैनो करार, जालिमों ने लूट ली बाग़े मोहम्मद की बहार। सैयदा ज़ैनब के कदमों को है बढ़ के चूमती, था गशी तारी का आलम रंज से मगमूम थी। रोज ये खाना बनाती आएंगे बुने रसूल, ऐसी हालत में है आए शहर में जाने बुतूल। इस जहां में आपके बिन रह ना पाएगी कनीज, मेरे मौला आपका गम सह न पाएगी कनीज। नो के नेज़े पे सरे शबीर से आई सदा, फातिमा का लाल अब मेहमान है शीरी तेरा। खैरियत अब
पूछ तू शीरी मेरी हमशीर की, कैसी हालत हो गई है ज़ैनबे दिलगीर की। जुल्म उठाए हैं लईनों ने तेरे मेहमान पर, जुल्म उठाए हैं लईनों ने तेरे मेहमान पर, जुल्म उठाए हैं लईनों ने तेरे मेहमान पर। चाक मत कर तू गिरेबा, सब्र कर बस सब्र कर। चाक मत कर तू गिरेबा, सब्र कर बस सब्र कर। चाक मत कर तू गिरेबा, सब्र कर बस सब्र कर। घर से अब खाना मंगाया कैदियों के वास्ते, कुछ तो करना चाहिए मेहमान नवाजी के लिए। सब शहीदों के लिए करती है ए साले सबाब, भेजेगा अल्लाह इस जालिम हुकूमत पे अजाब। कैदियों ने शीरी के हाथों से खाई कुछ गिज़ा, सैयदा ज़ैनब ने दी शीरी को जी भर के दुआ। या खुदा शीरी को मेरी साहिबे औलाद कर, पास गम ना आए हर गम से इसे आजाद कर। खुल्द में शीरी को औलादे नबी के साथ कर, तू है रब्बुल आलमी कुर्बान तेरी जात पर। जालिमों ने मुस्तफा की आल को भूखा रखा, इसके हाथों से खिलाई तूने है हमको गिज़ा। दे रही ज़ैनब है तुझको पंजतन का वास्ता, अर्श से टकरा रही थी सैयदा की ये दुआ। खालिक़े अकबर की शीरी पे इनायत हो गई, खालिक़े अकबर की शीरी पे इनायत हो गई, खालिक़े अकबर की शीरी पे इनायत हो गई। इस तरह खुर्शीद मौला की ज़ियारत हो गई।